सीएम धामी की सरकार लगातार उत्तराखंड में नए नए काम कर रही है। युवाओं और शिक्षा के लिए धामी सरकार के फैसले मिसाल बन रहे हैं। इसी बीच जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित आश्रम पद्धति स्कूलों में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार का फोकस शिक्षा और रोजगार पर है। कार्यक्रम के दौरान विभागीय निर्माण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया, जो इस बात का सबूत है कि बीजेपी सरकार लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वहीं राज्य में 16 आश्रम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजाति समाज के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI संस्थानों का संचालन भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जनजाति समाज के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था के साथ ही छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। साथ ही पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों और धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया था। और आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में सख्त जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। आपने देखा होगा पहले के समय में लैंड माफिया लैंड जिहाद करके प्रदेश में बिना किसी डर के कहीं हरी चादर, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर डालकर सरकारी जमीनों पर लगातार कब्जा कर रहे थे, लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अभी तक 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस लैंड माफिया से मुक्त कराने का काम हमने किया है। यही नहीं, हमने राज्य में 550 के करीब अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हमने हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में देश में सबसे पहले सभी के लिए एक समान कानून लागू, समान नागरिक संहिता का कानून भी हमने राज्य के अंदर लागू किया है, जिससे कि सभी को समान अधिकार देने का कार्य हुआ है। हमने अपनी सभी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों के विशेष रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा जब से हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, तब से एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। और आप सबको पता होगा, आज नकल माफिया जेल की चक्की खींच रहे हैं। और जब हमने इन नकल माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई करना प्रारंभ किया, आज तक भी वो नकल माफिया कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से खुरापात करने का प्रयास करते हैं। तब उन्होंने हमारे नौजवानों को, युवाओं को, छात्राओं को हमारे खिलाफ ही बरगलाने का प्रयास किया, उनको सड़कों पर उतारने का प्रयास किया, तोड़फोड़ करने के लिए उनको उकसाया। लेकिन भाइयों बहनों, जब नीति अच्छी हो और नियत साफ हो, जब आपका मन बिल्कुल साफ काम करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, किसी अच्छी काम के लिए आगे बढ़ रहा हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ समाज का भी साथ मिलता है। और पूरे प्रदेशवासियों ने हमारी सर पर हाथ रखा, हमारी पीठ पर हाथ रखा। हमने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी। आपने देखा होगा देहरादून में भी बड़े स्तर पर तोड़फोड़ करवाने का प्रयास किया गया था। उस समय तमाम दुकानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हम जानते थे कि अगर हम अब रुक गए, हम झुक गए, हम दब गए, तो मेरी नई पीढ़ी, हमारे कर्णधार
ये आगे नहीं आ पाएंगे। इसलिए इनके भविष्य को आगे लाने के लिए आलोचना सहना हमने स्वीकार किया, हमने उनकी आलोचना सही, उनका विरोध भी सहन किया, लेकिन अंततः नकल का कानून भी हम लेकर आए। और वो नकल का कानून पूरे देश के अंदर सबसे सख्त नकल कानूनों में से एक है। उसी का परिणाम हुआ कि आज जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं। अब कोई पेन ड्राइव से नकल नहीं होती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत प्रिय छात्र एवं छात्राएं भी यहां बैठे हैं और 15 हमारे शिक्षक भी आज इसीलिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए उनकी योग्यता प्रतिभा को सम्मान मिला है, उनको जो है आज ये नियुक्ति मिली है, क्योंकि ये नकल का कानून लागू हुआ है। पारदर्शिता के साथ भर्तियां हुई हैं और आने वाले समय में अब कोई नकल माफिया, कोई भ्रष्टाचारी आपकी मेहनत के साथ, आपकी योग्यता प्रतिभा के साथ छल नहीं कर पाएगा, आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। आप पढ़िए, लिखिए, खूब तैयारी करिए। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं। आपके गुरुजन जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, उनके भी सपने हैं। उनके सपनों के साथ साथ आपके लिए समाज के भी सपने हैं। क्योंकि कोई भी बेटा या बेटी किसी गांव से निकलती है, किसी गांव से निकलता है, मोहल्ले से निकलता है, छोटे से कस्बे से निकलता है, तो केवल एक माता पिता का बेटा बेटी ही नहीं रह जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ पूरे समाज की भावनाएं जुड़ जाती हैं। पूरा समाज उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उनके लिए प्रार्थना करता है कि आगे जाएं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए। जब खेलने का समय है खूब खेलिए, लेकिन जब पढ़ने का समय है खूब मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ने लिखने का ये कालखंड आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। अभी श्रीधर बाबू अदांकी ने 96 में हाई स्कूल किया, मैंने 91 में किया। अगर ये भी सोचें कि मैं दोबारा से विद्यार्थी बन जाऊं, विद्यार्थी तो व्यक्ति जीवन भर रहता है, हमेशा सीखता है। जब तक उसका ये जीवन रहता है तब तक सीखता ही रहता है। शिक्षार्थी और विद्यार्थी हमेशा रहता है। लेकिन कक्षा में बैठकर, जैसे इनके गुरुजन जिनकी स्मृति इनके 22 के बाद वापस आई, उनके ये दोबारा से शिष्य पूरे जीवन भर रहेंगे, लेकिन क्लास में बैठने वाले शिक्षक दोबारा नहीं बन सकते।